हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब हीट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ पे आइडियल मोनोटॉमिक गैस दिया हुआ है, इसको कैसे प्रोसीड करें ध्यान से देखते हैं। अब आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है, मोनोटॉमिक है, इस ये बड़ा हिंट है, ध्यान दीजिएगा। मोनोटॉमिक के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो कितनी आती है, 3 है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बच्चों क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या रिलेशन होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में यहाँ पे डेल्टा यूज़ करना सही नहीं रहेगा, क्यू और आप यूज़ करिए, ये रिलेशन सही रहेगा। अब देखिए बच्चों, इस केस में क्या होता है, अब आप जब इसे चेंज करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, अब आपसे पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, आप ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब हीट पूछा हुआ है हमसे, हीट का परसेंटेज पूछा हुआ है और इंटरनल एनर्जी और वर्क को डिफाइन करना है। ठीक है, अब चीज़ें देखते हैं। अब वर्क क्या होता है, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों कि हम Q को क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम का। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में फार्मूला F/2 क्या होता है, nRT, ये होता है। ठीक है, ये तो होता है डेल्टा यू, ठीक है, ये डेल्टा यू होता है। और W क्या होता है बच्चों, W क्या है, P डेल्टा वी। यदि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, तो ये आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, P डेल वी लिख सकता हूँ। ठीक, अब हम जानते हैं कि आइडियल गैस इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। तो यहाँ पे मैं PV के जगह पे nRT को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ध्यान रखें कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या निकल के आई, F/2 nRT होती है। तो यहाँ पे F की वैल्यू जब मैं 3 रखूँगा तो यह आ जाएगा 3/2 nRT आ जाएगा। दूसरी ओर ये क्या है, ये PV क्या है, PV को मैं लिख सकता हूँ nRT लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे nRT है, यहाँ पे मैं 3/2 डेल्टा यू की वैल्यू रखूँ तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 nRT प्लस nRT, ये वैल्यू आ जाएगी 5/2 nRT आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब हीट इज यूटिलाइज्ड, परसेंटेज ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। अब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज्ड निकालना है बच्चों। देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ हीट यूटिलाइज्ड, देखिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज अपॉन टोटल हीट। ये इंटरनल एनर्जी कितना है बच्चों, इंटरनल एनर्जी जो आपने निकाला है वो आया है 3/2 nRT अपॉन 5/2 nRT करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली वैल्यू क्या निकल के आएगी, 60%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।